ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ. ಆ ಮೂಲಕ ಸಕಲ ಮಾನವ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ, ಕಂಬವಿಲ್ಲದ ದೇವಾಲಯ. ಇಂತಹ ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಒಡೆಯ. ಅವನಿಗೆ ಗುಡಿ ಇಲ್ಲ, ಗುಂಡಾರವಿಲ್ಲ, ಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವ ಭೂಮಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಕಂಡ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯುವಾತನೇ ಭಕ್ತ, ಮೃದು ವಚನವೇ ಸಕಲ ಜಪಂಗಳವಯ್ಯ. ಮೃದು ವಚನವೇ ಸಕಲ ತಪಂಗಳವಯ್ಯ. ಸದು ವಿನಯವೇ ಸದಾ ಶಿವನ ಒಲುಮೆವಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಂತಲ್ಲ वल्लनैया. महात्मा बसवण्णा जी का एक छोटा सा वचन क्या सिखाता है? आजकल बाहर के मानव निर्मित 33 करोड़ जो मनुवादियों ने बनाया गया भगवान, उसको जब सर पटक कर झुकते हैं, डर डर के भया भक्ति करते हैं ना, और घर में माँ बाप भाई बहन कुटुंब में लोगों के साथ प्रेम से नहीं रहते. यही तोड़ के एक इंसान दूसरे इंसान से तोड़ के जीने को सिखाया है खराब संस्कार इस देश के अंदर मनुवादियों ने. शरणों का वचन पढ़ने के बाद में मालूम होता है, जो इंसान इस शरीर ही मंदिर है समझ के 12वीं शताब्दी में हमारे 770 शरणों ने, 1,96,000 शरणों ने जो अनुभव के मंटप में विचार, आचार, चाल चलन सब चलकर हमको दिया सो वचन है. तो कंड भक्तरिगे कई मुगिवातने भक्ತ, मृदु वचनवे सकल जपंगल. अब पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर एक दूसरे को लड़ने का जो देखे तो हमको इतना बुरा लग रहा है. क्या इन लोग महात्मा बसवण्ण जी और शरणों का वचन का किताब नहीं पढ़ सकते क्या? अगर ये लोग विचार वचनों का विचार पढ़े तो कुछ इंसान बदल सकते हैं. मैं तो कहता हूँ देश के अंदर जितने भी विधानसभा है, पार्लियामेंट है, सब जगह पे साल में कम से कम 4 बार एक 3-3 दिन का एक शिविर रखना चाहिए. वो शिविर के अंदर बुद्धा, बसवा, अंबेडकर और दूसरे जितने भी देश के अंदर महापुरुष, महात्मा गांधी जी पकड़कर इन लोगों का क्या हमको शिकायत है और हम आज क्या हो बैठे. इनका विचार को जिसने स्टडी किया, जिसने आचरण में लाया, उन लोगों की दरिया से इन लोगों को शिविर 3 दिन का शिविर रखकर ये राजकारणी लोगों को सिखाना चाहिए. और एक ग्रुप, ये जितने भी देश के अंदर स्वामी लोग हैं, धर्म के बातें करने वाले, बसवा कल्याण के अनुभव मंटप के शरणों का वचन का भी इनका दिमाग में डालना जरूरी है, सीखना चाहिए. क्योंकि जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव के ऊपर
देश के अंदर क्या हो रहा है, रोज़ देख देख कर आंखें खराब हो रहा है हमारा, सुनकर कान बहरा हो रहा है। हाँ, मृदु वचन बोले ना, एक दूसरे को डराने का बात करे क्या? हमारे महात्मा बसवण्णा जी भी प्रधानमंत्री थे ना, प्राइम मिनिस्टर थे ना, उन्हें भी बातें कैसा करो बोले, हमारा जवान से निकला हुआ बात दूसरों को ठंडक लगना चाहिए, उनका दिल खुश होना चाहिए। ऐसा रहे तो देश का विकास होता है। हाँ, एक दूसरे से लड़ते बैठे तो देश का विकास होता है क्या? सिर्फ भगवान के नाम के ऊपर भगवान भगवान भगवान, क्या है भगवान? और एक महात्मा का बसवण्णा जी का वचन है, पुण्य पापगಳೆಂಬುವವು ತಮ್ಮಿಷ್ಟ ಕಂಡಿರೆ, ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಎಂಬುವವು ತಮ್ಮಿಷ್ಟ ಕಂಡಿರೆ, ಅಯ್ಯ ಎಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ, ಅಯ್ಯ ಎಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ, ಎಲವೋ ಎಂದರೆ ನರಕ, ಎಲವೋ ಎಂದರೆ ನರಕ. ದೇವ ಭಕ್ತ ಜಯ ಜಿಯ ಎಂಬ ಈ ನುಡಿಯ ಒಳಗೆ कैलासविद्दुदु काणिरण्ण. सीखो, हमारा बसवण्णा जी भी प्रधानमंत्री थे बिज्जल राजे के ज़माने में। अगर बसवा कल्याण को ज़मीन पर जो नया अनुभव मंडप हो रहा है ना, उसके अंदर साल में कम से कम यहाँ पर भी 3-3 दिन का शिविर रखना चाहिए। बातें कैसा करना, हमारा चाल चलन कैसा रहना। इसीलिए पढ़े लिखे सब लोग, अच्छा ज्ञानी लोग कहते हैं शरणों के बारे में, ನುಡಿಯಲು ಕಲಿಸಿದ ಬಸವ, ನಡೆಯಲು ಕಲಿಸಿದ ಬಸವ, ಉಣಲು ಕಲಿಸಿದ ಬಸವ, उड़ालू कलिसिदा बसवा, ऐसा बोले ना। हाँ, 891 साल हो गए, क्यों प्रचार नहीं किया? जो सच्चाई है, जैसा है वैसा ही आचरण में लाकर पढ़ के दूसरों का प्रचार करने के बदले में जो ऐसा विचार आचरण में नहीं लाते और वचन दर्शन किताब रिलीज करते हैं, शरण शक्ति सिनेमा रिलीज करते क्या? हाँ, तो ऐसा लोगों को, ये भारत के लोग, बुरे लोग, ऐसा क्या है, सब अज्ञानी नहीं है। बहुत सारे लोग अब किताब पढ़ना शुरू किया है। जो डुप्लीकेट है वो डुप्लीकेट होता है, जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल होता है। 2 नमूने के नोट रहते कभी कभी देश के अंदर। डुप्लीकेट नोट पकड़ सकते हैं, ओरिजिनल नोट कोई भी नहीं पकड़ सकते। वैसा शरणों का वचन एक देवोपासना का बात कहते हैं। अंदर का दिल साफ कर लो, दूसरे सभी इंसान जानवरों में भगवान को पहचानो, और रोज़ जिसने हमको खाना पानी हवा सूरज चांद ये सब धरती पे हमको सब दिया ना, वो देने वाला कौन है? उन्होंने हम सब के अंदर है। ये सिखाता है बसव कल्याण के अनुभव मंडप के विचार। इसलिए बसवण्णा जी का इस 2 वचन के विचार के साथ आप सबको मैं विनंती करता हूँ। हम क्या 1000 साल कोई नहीं रहते, 100 साल भी नहीं रहते। जब तक रहेंगे तब तक 23 भाषा में वचन मिलते हैं। किताब पढ़िए, मोबाइल में मिलता है, यूट्यूब में मिलता है, पढ़िए और आचरण में लाइए। अब जब कोई बीपी शुगर हार्ट अटैक बीमारी भी नहीं आ सकता, एक अच्छा हेल्थ रख लेकर जीने को आता है। और सबका जोड़ने का काम करो, तोड़ने का काम मत करो, मत करो, मत करो। मैं इतना बोलते हुए आप सबको अगर अच्छा लगा, भारत देश के अंदर रहने वाले 145 करोड़ जनता को ये वीडियो पहुंचाने का काम किया तो आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। मैं इतना बोलते हुए पूरे भारतवासियों को, दुनिया के अंदर रहने वाले, इंसानियत का बात करने वाले, इंसानियत से चलने वाले सभी लोगों को मैं बसवा कल्याण की ज़मीन से सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।